भक्तों सादर जय सिया राम। रामायण पाठ्यक्रम में दोहा क्रमांक 7 के चौपाइयों का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। आइए पाठ शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। अस विवेक जब दे विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इन चौपाइयों में संत के स्वभाव के और असंत के स्वभाव का वर्णन करते हैं। कहते हैं विधाता जब हंस का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों का अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म प्रबलता से भले साधु और अच्छे लोगों को का साथ करता है और कभी कभी माया के वश कारण भलाई में चूक हो जाती है। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही, दलि दुख दोष विमल जसुदेही। खलहु करही बल पाई सुसंगु, मिलाई न मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगु। बाबा कहते हैं कि भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख और दोषों को मिटाकर निर्मल हो जाते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम साथ पाकर भलाई का काम करते हैं, परंतु उससे उनके कर्म से होने वाला उनका जो मलिन स्वभाव है वह नहीं मिटता है। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजी हई तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देकर वेश के प्रताप से उन्हें पूजा जाता है, लेकिन वह एक दिन चौड़े में जाते हैं, उनकी जो पोल है वह खुल जाती है, अंत तक उनका कपट नहीं निभा पाता है, जैसे कि संसार में हुआ कालनेमी का, रावण का और राहु का। किए कुबेसु साधु सन मानु, किए कुबेसु साध सन मानु। जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसुसंगति लाहु। लोकहु वेद विदित सब काहू। बाबा कहते हैं कि बुरा वेश बना लेने से साधु भी सम्मान को पाता है। जैसे जगत में जामवंत हनुमान जी बुरे संग की हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में सभी को जानते हैं और सभी इस बात को मानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलई नीच जल संगा। साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गण गारी। बाबा कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है, जैसे कि हवा के संगत में आने से धूल आकाश में चढ़ जाती है, वही जब दूसरे प्रकार की हवा जो नीचे की ओर बहती है उसी संगत में आती है तो वह कीचड़ में जाकर धूल मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम राम सिमरन करते हैं और असाधु के यहाँ वही तोता मैना गिन गिन के गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिया पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कारिक कहलाता है, वही धुआं जब सुगंध और शाही होकर स्याही से मिल जाता है तो लिखने के काम आता है।
वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संगम से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला जल बरसाता है। ग्रह भेचक जग पवन पट, पाई सुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्त जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सभी सुगंध और कुसंग पाकर संसार में बुरे और अच्छे पदार्थ बन जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस यप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान होता है, परंतु विधाता इसके लिए नाम भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष, एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को चंद्रमा को घटाने वाला कह के एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीवजत, सकल राम महे जानी, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबको उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, उनसे हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखने के पहले से पूर्व सभी की वंदना क्रम में यह साधु और साधु पुरुषों से वंदना करते हैं, जड़ चेतन से वंदना कर रहे हैं। देव दनुज नर नाग, खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबकी मैं प्रार्थना करता हूँ और सब मुझ पर कृपा करिए। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखने के पूर्व सबकी वंदना करते हैं। आगे क्रम में हम अगले भाग में चौपाइयों गायन करेंगे, उनका भाव समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट करें। सादर जय श्री राम।